क्या आपको भी कभी गहरे लेवल पे किसी के टच की ज़रूरत महसूस होती है? अगर हाँ, तो हो सकता है आप टच स्टार्वेशन से गुजर रहे हों। इसे स्किन हंगर भी कहा जाता है और ये एक रियल चीज़ है जिसे साइकोलॉजिस्ट मैथ्यू हर्टनस्टाइन जैसे एक्सपर्ट्स ने भी एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे साइंस बताने वाले हैं जिनसे आप समझ पाएंगे कि ये सिर्फ आपकी इमोशनल ज़रूरत है और आप नीडी या ओवरथिंकिंग नहीं कर रहे। लोनलीनेस और डिस्कनेक्टेड महसूस करना। क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आपके आसपास लोग हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, फिर भी आप अंदर से अकेले हो? कभी-कभी ये फीलिंग बहुत कंफ्यूजिंग होती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ मिसिंग है। हो सकता है ये टच स्टार्वेशन का एक सिग्नल हो। साइकोलॉजिस्ट टिफनी फील्ड, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी के टच रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, उन्होंने बताया कि ह्यूमन टच, जैसे कि हग या हल्का हाथ पकड़ना, इंसानों को इमोशनली कनेक्ट करने का एक पावरफुल तरीका है। जब हमें ये नहीं मिलता, तो अंदर से अकेलापन और भी गहरा हो जाता है। 2. टच काइम डिसेंबर स्टेटमेंट। टच के लिए ज़्यादा सेंसिटिविटी। क्या आपको किसी के कैजुअली टच कर देने पर बहुत इंटेंस रिएक्शन आता है, जैसे किसी ने गले लगा लिया या पीठ पर हाथ रख दिया? सोचिए आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं जहां लोग एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि काश मैं भी इस वार्मथ का हिस्सा होता? टच स्टार्वेशन में बॉडी इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि नॉर्मल टच भी बहुत डीप फील होता है। डॉक्टर कोरी फ्लॉयड, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना में अफेक्शन पर रिसर्च करते हैं, बताते हैं कि इस सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपका शरीर फिजिकल कनेक्शन के लिए तरस रहा है। 3. इमोशनल इम्बैलेंस और मूड स्विंग्स। क्या आपको पता है कि फिजिकल टच एक हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन, जो बॉन्डिंग बढ़ाता है और स्ट्रेस कम करता है? अगर आप स्ट्रेस में हैं और आपको कंफर्ट देने वाला कोई फिजिकल टच ना मिले, तो वो दिन और भी हार्ड लग सकता है। हेलेन फिशर, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप एक्सपर्ट, बताती हैं कि जब बॉडी को इनफ टच नहीं मिलता, तो ऑक्सीटोसिन का लेवल गिरता है, जिससे इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स हो सकते हैं। 4. क्रेविंग नॉन इंटिमेट टच। क्या आपने नोटिस किया है कि आप हाल ही में नॉन इंटिमेट टच के लिए तरस रहे हैं? जैसे दोस्तों को मज़े करते देखना, एक दूसरे को हिट करना, टपकाना, प्लेफुल होना, और आप चाह रहे हों कि आप भी उस ग्रुप का हिस्सा होते। शायद आप खुद भी अपने दोस्तों को ज़्यादा बार हग करने लगे हों, या आपको अचानक मसाज लेने का मन हो कि आप भी उस ग्रुप का हिस्सा होते। शायद आप खुद भी अपने दोस्तों को ज़्यादा बार हग करने लगे हों, या आपको अचानक मसाज लेने का मन हुआ हो। ये सब इस बात का साइन हो सकता है कि आप टच स्टार्वेशन से गुजर रहे हैं। डॉक्टर डैनियल गोलमैन, जो सोशल इंटेलिजेंस के ऑथर हैं, कहते हैं कि ह्यूमंस नेचुरली टच के जरिए कनेक्ट होते हैं। टच एम्पैथी दिखाने और कनेक्शन बनाने का सबसे रॉ तरीका है। तो अब क्या किया जाए? टच की क्रेविंग होना 100% नॉर्मल है। अगर आप इसे महसूस कर रहे हैं, तो इसमें कोई शर्म या गिल्ट की बात नहीं है। आप चाहें तो अपने लव्ड वन से थोड़ा ज़्यादा फिजिकल कनेक्ट करें, जैसे हक देना, हाथ पकड़ना, या फिर आप डांस क्लास, मसाज थेरेपी या किसी ग्रुप एक्टिविटी में हिस्सा लेकर भी हेल्दी टच एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन छोटे स्टेप से आप ना सिर्फ अपने इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाएंगे, बल्कि रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होंगे और नए कनेक्शंस भी बनेंगे। क्या आप इनमें से किसी साइन से रिलेट कर पा रहे हैं? नीचे कमेंट करके हमें बताएं।